एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। डी फार्म फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज बेस्ट एमसीक्यूज, जो कि आपके फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ ये एमसीक्यूज आपके सेशनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, क्या आंसर, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि हम हर एक चैप्टर वाइज देखेंगे। हर एक टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यूज जो कि यहाँ पे आपके 20 मार्क्स के आते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मैम एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, सारे नंबर एमसीक्यूज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का आज हम सोल्यूशन देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं और क्या एक्सप्लेनेशन, अगर ये आंसर है तो ये आंसर क्यों है। पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आज हम एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यूज जो कि आपको यहाँ पे 100% श्योरिटी है, इसी तरह के एमसीक्यूज आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा टॉपिक आज रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। फर्स्ट चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के बनते हैं ये हम देखेंगे। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले आपके बहुत सारा क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, WHO डिफाइन हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। WHO ने हेल्थ को ये डिफाइन किया था कौन से ईयर में? 1948, 1996 या फिर 1947 और या फिर 1950? फटाफट से बताइए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। WHO ने ये डेफिनेशन कब दिया था, जो कि हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन्होंने कब दिया था? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए। 1948 में WHO ने यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी संस्था है, जो कि आपके हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों में, आपकी हेल्थ के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, वो सारी चीजें ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ये इन सारी चीजों पे आपकी हेल्थ को देख रेख का काम WHO का है। ये डेफिनेशन, इन्होंने ये परिभाषा 1948 में कही थी कि आपकी जो एक अच्छी हेल्थ है वो आपका फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग, इसी को एक गुड हेल्थ कहा गया है। यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम NHP। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब डिक्लेयर हुआ था इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा? जो ऑप्शन है आपके सामने, 1948, 1983 या फिर 1970, 1947 और या फिर 1950। कौन से ईयर में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पे डिक्लेयर्ड हुआ था, जो कि आपकी हेल्थ को, ये यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको ये संस्था देखती है, इसका पूरा ध्यान रखती है, पब्लिक की इन प्रॉब्लम्स में पूरा ध्यान रखते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। तो ये यहाँ पे जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 1983 में, जिसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 1983 में ये एक्ट पास हुआ था। ये पॉलिसी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पॉलिसी, आपको ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि ये एक्ट आया था 1983 में। ये गोल बनाया गया था कि यहाँ पे प्राइमरी केयर दिया जाएगा पब्लिक को। यहाँ पे हर एक पब्लिक को, इंडिया की सबको, यहाँ पे चाहे वो अर्बन एरिया में रहते हो चाहे वो रूरल एरिया में रहते हो, सभी को प्राइमरी केयर प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक्ट पास हुआ था, फर्स्ट एक्ट। ये हमारा इंडिया का नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये हमारा फर्स्ट पॉलिसी है, फर्स्ट प्रोग्राम है, जो कि हमारा ये 1983 में आया था। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पे आपको डिफाइन दिया गया और ये किसका है ये आपको बताना है। डैश इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूड द एनवायरमेंट। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? यहाँ पे ये डेफिनेशन है आपका कि आपने बैलेंस किया हुआ इंडिविजुअल खुद भी और सराउंडिंग वर्ल्ड। जो इसका ऑप्शन है सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? सोशल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है या फिर
फिजिकल हेल्थ क्या है? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यहाँ पे आप इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ जो कि यहाँ पे रेफर करता है इमोशनली, सोशली और साथ ही साथ साइकोलॉजिकली जो पर्सन अच्छे से वेलबींग है, इसको मेंटल हेल्थ कहा गया है। जो यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करेगा, पब्लिक को नहीं समझेगा, हमेशा उल्टी सीधी बातें करेगा, डांटता रहेगा, गुस्सा करेगा, मारधाड़ करेगा, तो मतलब उसको यहाँ पे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो अगर ये अच्छा है तो सबसे अच्छे से बिहेव करेगा। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम NHP was introduced to provide proper treatment measure in dash area। अब NHP हमने समझ लिया, ये हमारी पब्लिक की हेल्थ को, पब्लिक को प्राइमरी केयर देने के लिए ये एक्ट लाया गया है, ये एक्ट पास हुआ है। लेकिन कौन से एरिया में? ऑप्शंस है आपके सामने, अर्बन, सब अर्बन, सब रूरल या फिर सब अर्बन, या फिर रूरल, सब रूरल और या फिर रूरल और अर्बन। कौन से एरिया में ये प्राइमरी सर्विस देने के लिए एक्ट लाया गया है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है रूरल और सब रूरल। इन एरियाज में ये यहाँ पे सर्विस देने के लिए, प्राइमरी केयर देने के लिए एक्ट लाया गया है। कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि आपके 1983 में लाया गया है। इंडिया, यहाँ पे इंडिया में सबकी केयर के लिए ये एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट आपका था डैश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट लिंक कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट लिंक बनाता है फिजियोलॉजी के बीच में और साइकोलॉजी के बीच में? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ यहाँ पे लिंक बनाता है, कनेक्शन बनाता है साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के बीच में। यहाँ पे इसका करेक्ट दिया गया है डेफिनेशन की, यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्थ जो कि डिफाइन किया गया है कनेक्शन सेल्फ, अदर्स और हायर पावर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ऑफन रिजल्ट ड्यू टू लो एजुकेशनल लेवल। अब यहाँ पे लो एजुकेशनल लेवल क्या रिजल्ट शो करता है? जैसे कि लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोर स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ और या फिर ऑल ऑफ अबव। ये सब आप भी जानते हैं एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर एजुकेशन नहीं होती है या कम होती है तो इससे क्या क्या आपको इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? क्या यहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, और क्या यहाँ पे हेल्थ जो कि आपकी अच्छी नहीं रह पाती है, पुअर हेल्थ होती है, अच्छे से आपका मेंटल, फिजिकल, आपका जो यहाँ पे बॉडी है ठीक तरह से ना एक्टिव होता है, ना काम कर पाता है, ना ही आपको डिजीज की ज्यादातर नॉलेज होती है कि आप यहाँ पे प्रिवेंशन प्रिकॉशंस ले सके। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी चीजें कम एजुकेशन की वजह से इन सभी प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है डैश एंड वाटर क्वालिटी आर द फिजिकल फैक्टर्स। डैश एंड वाटर क्वालिटी जो कि फिजिकल फैक्टर्स हैं इन द नेचर एनवायरमेंट के विच पुट देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। अब यहाँ पे वाटर के अलावा और कौन सा फैक्टर है जो कि आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है? जो ऑप्शंस है हेल्थ, यहाँ पे एयर, लाइट, ह्यूमिडिटी या फिर टेम्परेचर। वाटर के साथ साथ और कौन सा यहाँ पे वो चीज, वहां पे वो चीज है जो कि आपके हेल्थ पे एक प्रॉपर इम्पैक्ट डालता है? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एयर। क्या आप, ये कहावत ही है, बिना ऑक्सीजन और बिना पानी के क्या आप जी सकते हैं? एक बार को आप यहाँ पे थोड़े समय तक के लिए बिना वाटर, बिना खाने के रह सकते हैं, लेकिन क्या बिना ऑक्सीजन के रह पाएंगे? नहीं। एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी नहीं, 10 मिनट भी आप नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए एयर और वाटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो कि यहाँ पे चाइल्ड डेथ हो रही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ डैश ओल्ड चाइल्ड। ये हमने यहाँ पे पढ़ा है, थ्योरी में भी पढ़ा है कि इतने साल के बच्चों तक यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट है, तो चाइल्ड डेथ है वो बहुत ज्यादा होते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल होते हैं बच्चे। इसका जो ऑप्शन दिया गया है 1 से 4 ईयर तक, 2 से 6, 4 से 10 और या फिर 0 से 1 ईयर तक। कब, कौन से ईयर में चांसेस ज्यादा हैं मोर्टेलिटी रेट के बढ़ने की? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका 4, 1 से 4 ईयर। मतलब बोला ही गया है, हमने थ्योरी में पढ़ा है 1 से 5, मोटा मोटा 1 से 5 ईयर तक बच्चे की मोर्टेलिटी जो रेट है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इस एज में, इस टाइम पीरियड में डेथ बहुत ज्यादा होते हैं चाइल्ड्स के। मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे दिया गया है 5 ईयर तक ये
हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 1 से 4 की जगह 1 से 5 भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका आता है डैश आर यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द मोर्टेलिटी डाटा। अब इसमें आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन से इंडिकेटर्स, कौन सी चीज यूज की जाती है मोर्टेलिटी डाटा को इंप्रूव करने के लिए। मोर्टेलिटी इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी, या फिर मोबिलिटी इंडिकेटर, और या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? कौन सी चीज को यूज करके हम यहाँ पे मोर्टेलिटी डाटा को इंप्रूव कर सकते हैं? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है मोबिलिटी इंडिकेटर। अगर हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे कि कितनी मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, कितना हो रहा है, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकेंगे, कैसे रिड्यूस कर सकेंगे? इसलिए मोर्बिडिटी इंडिकेटर जो कि यहाँ पे वैल्यू को डिस्क्राइब करता है और साथ ही साथ कितनी तरह की डिजीज आपके बढ़ रही है पॉपुलेशन में, एनवायरमेंट में कितनी डिजीज हो रही है जो कि यहाँ पे डेथ कॉज कर सकती है, इन सारी चीजों को मोर्बिडिटी इंडिकेटर बताता है। इसलिए मोर्बिडिटी इंडिकेटर का यूज करके मोर्टिलिटी रेट डाटा को हम यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डैश इज द सिंपलेस्ट इंडिकेटर। डैश इज द सिंपलेस्ट इंडिकेटर यूज फॉर एस्टिमेटिंग द बर्डन डिजीज ऑफ कम्युनिटी। अब यहां पर हम कौन सी चीज का यूज करते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो कि इंडिकेटर देती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या फिर मैटरनेटल मोर्टिलिटी रेट, या फिर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, दोनों ही ऑप्शन दोबारा रिपीट हुए हैं, और या फिर प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट, जो कि यहाँ पे आपकी इंडिकेटर देता है डिजीज का। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इसका, यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि हर एक डिजीज को यहाँ पे ये रेशियो बनाता है और बताता है कितना फैल रहा है, कितना है। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमने देखी थी बेस्ट एमसीक्यूज जो कि आपके इस चैप्टर, क्योंकि एमसीक्यूज आपके एग्जाम में हर एक चैप्टर से कंपाइल होके आपको मिलते हैं। तो हर एक चैप्टर से ही हम देखेंगे कितने तरह के और किस तरह के एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी से इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इससे अलग कोई और क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहाँ पे आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ से, चाइल्ड मोर्टिलिटी से, यहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये हमारे बेस्ट एमसीक्यूज थे जो कि हमारे चैप्टर 1 सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी से थे। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे अनदर प्लेटफॉर्म से भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बेस्ट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू।